Hello students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस बेला में हम लोग क्लास 10th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस सेशन में हम लोग द इनचेंटेड पूल का सारांश हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे। एक बार कहानी टाइप में अगर सुन लेते हैं तो चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। तो हिंदी में सारांश लेके आए हैं। आइए शुरू करें आज की हमारी बेला। महाभारत की एक कहानी का ये अंश है। इसमें युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। ये उस समय की घटना है जब युधिष्ठिर के भाई लोग पानी की तलाश में एक एक करके गए। वे पानी की तलाश में एक एक करके गए तो किंतु लौटे नहीं। तो युधिष्ठिर को चिंता हुई कि क्या उन्हें शाप लग गया या पानी की खोज में वे अभी भी जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मर गए। इन सब विचारों को सहन न कर पाने के कारण और प्यास से अत्यधिक व्याकुल होने के कारण युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में चल पड़े। वे भी उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। अब जंगली सूअरों, चितकबरों, हिरणों और जंगली पक्षियों से भरे रास्ते में चलते चलते वे अंत में वहाँ पहुँचे जहाँ एक सुंदर घास का मैदान था। मैदान के बीच में एक सुंदर तालाब था, या ये कहिए कि तालाब के चारों ओर सुंदर घास का मैदान था। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान गिरा पड़ा पाया। देखा तो वे सब पड़े थे। वे अपने दुख को सहन न कर पाए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जो शांत और उदास लेटे थे। कहा, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था? और ठीक तब जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। कहा, तुम सबको मुझसे छीन लिया गया है। भगवान ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है मेरी इस दुख की घड़ी में। किंतु जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंग प्रत्यंग को देखा जो अब इतने असहाय पड़े थे, तो उन्होंने विचार किया कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन लोगों को मार दे। तब वे अत्यधिक प्यास से होने के कारण वे भी तालाब में उतर गए। शीघ्र ही शरीर रहित आवाज़ ने चेतावनी दी। कहा, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की चेष्टा की। उनका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। युधिष्ठिर को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि यह और कोई नहीं हो सकता सिवाय यक्ष के, और यह अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। उन्हें अपने भाइयों को पुनः जीवित करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछें। आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू किया। कहा, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है? युधिष्ठिर ने कहा, साहस। पुनः क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा कि किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है? युधिष्ठिर
ने कहा कि मनुष्य किसी शास्त्र के अध्ययन से बुद्धिमान नहीं बनता है। ये तो बुद्धिमानों की संगत ही है। बुद्धिमानों की संगत से ही व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। फिर पूछा, हवाओं से तेज क्या है? हवा से तेज चलने वाला क्या है? कहा, मन। फिर पूछा कि सूखे भूसे से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? कहा, एक दुखी हृदय। कहा, एक यात्री का साथी कौन होता है? कहा, ज्ञान। कहा, घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है? कहा, पत्नी। कहा, मृत्यु के बाद व्यक्ति का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। धर्म ही एकमात्र एकाकी यात्रा में आत्मा का साथी होता है। धर्म ही एकाकी यात्रा में आत्मा का साथी होता है। पूछा, सबसे बड़ा पात्र बर्तन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, पृथ्वी। पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है, जो अपने अंदर सारी चीज़ों को समेटे हुए है, वही सबसे बड़ा पात्र बर्तन है। कहा, खुशी क्या है? कहा, अच्छे व्यवहार का परिणाम ही प्रसन्नता है। यक्ष ने पूछा, क्या छोड़कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? कहा, घमंड। यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे तो वह सबका प्यारा हो जाता है, प्रिय हो जाता है। कहा, ऐसा कौन सा नुकसान है जिसके होने पर खुशी होती है न कि दुख? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो दुखी नहीं होंगे। कहा, क्या छोड़कर मनुष्य धनी हो जाता है? कहा, इच्छा छोड़कर व्यक्ति धनी हो जाता है। व्यक्ति यदि लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान हो जाएगा। कहा, कौन सी चीज़ व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? कहा, और पूछा, कहा, क्या यह जन्म है या अच्छे व्यवहार हैं या फिर ज्ञान है? सोच समझकर उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, जन्म और ज्ञान तो व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते। व्यक्ति को ब्राह्मण तो केवल अच्छे व्यवहार ही हैं जो बनाते हैं। केवल और केवल अच्छे व्यवहार ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, पर बिना बुरी आदतों के छोड़े वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति निम्न वर्ग में गिना जाएगा। कहा, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहा, प्रत्येक दिन मनुष्य देखता है कि जीव यम के राज्य की ओर जाते हैं, यम के राज्य में जाते हैं, यमलोक जाते हैं, पर फिर भी जो लोग जीवित रह जाते हैं वह हमेशा यही सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें। वे जीवित ही रहना चाहते हैं। वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दिया। अंत में यक्ष ने पूछा कि ओ राजा, आपके मृत भाइयों में से एक भाई को फिर से जीवित किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। आप इनमें से किसको पुनर्जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर को यह सोचने के लिए एक क्षण लगा और फिर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। कहा कि बादलों के रंग जैसा, कमल नयनों वाला, चौड़ी छाती वाला और लंबी गर्दन वाला नकुल जो आबनूस के पेड़ की तरह गिरा पड़ा है, पुनः जीवित हो जाए। यक्ष इस बात पर युधिष्ठिर से प्रसन्न हुए और पूछा, आपने भीम, जिसमें 16,000 हाथियों की ताकत बल है, उनकी जगह नकुल का चयन क्यों किया? मैंने सुना है कि भीम आपके लिए सबसे अधिक प्रिय भी है। और अर्जुन क्यों नहीं?
जिसकी शस्त्रों में शक्ति, जिसकी शस्त्रों में शक्ति, ताकत आपकी सुरक्षा है, मुझे बताओ कि आपने इन दोनों में से किसी एक की बजाय नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म मनुष्य की एकमात्र ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। मैं कुंती का बेटा हूं और जीवित हूं, और इसलिए वह पूरी तरह से दुखी नहीं होगी। ताकि न्याय की तराजू हमेशा बराबर रहे, न्याय की तराजू बराबर रहे, मैं अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि माद्री का बेटा नकुल फिर से जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। यक्ष युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को फिर से जीवित कर दिया, पुनर्जीवन दे दिया। ये यम थे, मृत्यु के देवता, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वे युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अदृश्य हो गए, गायब हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हिंदी में सारांश, संक्षेप में कहानी। संक्षेप में क्या, ये पूरे चैप्टर की एक तरह से कहानी ही है। इसको 2 बार सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना न भूलें। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।